हेलो साथियों, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, मैं आपके लिए आज इस क्लास में लेकर आई हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा। तो आज की हमारी क्लास है हिंदी सामान्य ज्ञान की। तो चलिए अपनी आज की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा दिन होता है। ए 21 जून, बी 22 मार्च, सी 13 अप्रैल एंड डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी यानी कि ए यानी 21 जून। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कब उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया? ए 1 जनवरी 2017, बी 24 जनवरी 2018, सी 15 मार्च 2019 एंड डी 25 अप्रैल 2020। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी 24 जनवरी 2018। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? ए 25 जनवरी, बी 25 फरवरी, सी 25 मार्च एंड डी 25 अप्रैल। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ए 25 जनवरी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? ए उपराष्ट्रपति, बी अटॉर्नी जनरल, सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी चुनाव आयुक्त। तो इसका आंसर होगा हमारा बी अटॉर्नी जनरल। चलिए दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब भी करते जाइए ताकि आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें और आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद क्लास होने वाली है। तो कृपया इसे ध्यान से सुनें और ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर का, राज्य में संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई? ए 1950, बी 1957, सी 1960 और डी 1966। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बी 1957 ईस्वी में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, लिस्बन किस देश की राजधानी है? लिस्बन किस देश की राजधानी है? ए हंगरी, बी पुर्तगाल, सी यूक्रेन, डी पनामा। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बी पुर्तगाल। लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, निम्न लोक नृत्यों में से कौन सा राजस्थान के साथ जुड़ा हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बिदी, बी गेर, सी रउफ, सी डी झोरा। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बी गेर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 8वां क्वेश्चन है, मानव तंत्र के इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? इसका आंसर हमारा ऊपर है ऑप्शन हमारे, ए बसा, बी प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन एंड डी न्यूक्लिक अम्ल। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बी कार्बोहाइड्रेट। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूखंड का एक भाग है? उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूखंड का एक भाग है? ए बुंदेलखंड, बी प्रायद्वीपीय पठार, सी गोंडवानालैंड या डी ये सभी। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सी गोंडवानालैंड। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 10वां, माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं एलिमेंट्स में किसका प्रयोग किया जाता है? ए ग्रेफाइट, बी फास्फोरस, सी सिलिकॉन, डी सोडियम। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बी यानी फास्फोरस। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन, किस फिल्म ने ऑस्कर 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। ए नोमैडलैंड, बी पैरासाइट, सी द फादर, डी साउंड ऑफ मेटल। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नोमैडलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 12, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? ए लुइगी पल्मीरी, बी जॉन बार्बर, सी एवांगेलिस्ता टोरिसेली एंड डी अलेक्जेंडर पार्केस। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सी एवांगेलिस्ता टोरिसेली सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां क्वेश्चन है हमारा, यह एक विशेष प्रोग्राम है जो किसी विशेष भाषा के लिए स्टेटमेंटों को प्रोसेस करता है और उन्हें मशीनी भाषा या
कोड में बदल देता है जिसे कंप्यूटर का प्रोसेसर इस्तेमाल करता है? ए कंपाइल, बी लोडर, सी इंस्ट्रक्शन, डी प्रॉब्लम प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ए कंपाइल। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के पास प्राचीन दस्तावेज, पुलिस राजपत्र की प्रजातियां और मोहरों का एक अनमोल संग्रह होने का दुर्लभ गौरव किस वर्ष से प्राप्त है? ए वर्ष 1867, बी वर्ष 1880, सी वर्ष 1901, डी वर्ष 1905। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ए वर्ष 1867। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? ए सी आर दास, बी एम जी रनाडे, तीसरा ऑप्शन है हमारा सी बी डी सावरकर एंड डी एस एन बनर्जी। तो इसका सही आंसर हमारा होगा ए यानी सी आर दास। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन 16वां नंबर। हैमलेट कप किस खेल से संबंधित है? ए हॉकी, बी टेनिस, सी शतरंज, डी बिलियर्ड्स। आंसर इसका हो जाएगा बी टेनिस। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष डैश में एक स्तंभ पर था? ए कन्नौज, बी गौतम बुद्ध नगर, सी संभल, डी सारनाथ। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा डी सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा डी ऑप्शन सारनाथ। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है? ए सलाहकार निकाय, बी एक सलाहकार समिति, सी समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी, डी प्रशासनिक प्राधिकारी। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा डी प्रशासनिक प्राधिकारी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। टोक्यो ग्रीष्मकाल ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने खेलों में प्रतिभाग किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ए 15, बी 17, सी 18 एंड डी 20। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सी यानी 18। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है। ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारतम्य को तय करती है? ए आयाम, बी तरंग का आकार, सी आवृत्ति और डी ध्वनि की प्रबलता। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सी आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है आवृत्ति यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा। मयूर गुड़ को 21 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। मयूर गुड़ को भौगोलिक संकेत जीआई पंजीकरण प्रदान किया गया है। मयूर भारत के डैश राज्य में स्थित है यानी कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में है? ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश एंड डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा हमारे उत्तर प्रदेश में। चलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा 21 नंबर का। अगला क्वेश्चन है 22 का। संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव था? क्वेश्चन नंबर 22। संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव था? ए डैग हैमरशोल्ड, बी त्रिगवेली, डी यू थांट, डी डॉक्टर कुर्ट वाल्डहिम। सही आंसर होगा बी त्रिगवेली। चलिए अगला क्वेश्चन 23वां। बिटकॉइन क्या है? ए डाटा संग्रहित करने की एक डिवाइस, बी डाटा मापने की एक इकाई, सी चिप्स के बारे में एक नियम एंड डी डिजिटल मुद्रा का एक रूप। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा डी डिजिटल मुद्रा का एक रूप। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 24। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में से नहीं है? ए समुद्र की दूरी, बी मानव प्रभाव, सी अक्षांश एंड डी समुद्री जल धाराएं। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा बी यानी मानव प्रभाव। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। इंद्रधनुष क्वेश्चन नंबर 25। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है?
ए अपवर्तन और परिक्षेपण, बी प्रकीर्णन और अपवर्तन, सी विवर्तन और अपवर्तन एंड डी अपवर्तन और परावर्तन। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा डी, अपवर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 26। किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ? ए सूरत 1906, बी लाहौर 1909, सी मद्रास 1908 या फिर डी कोई विकल्प सही नहीं है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, ना ही सूरत, ना ही लाहौर और ना ही मद्रास। तो इसका ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 27 नंबर। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? ए जनवरी 2014, बी 1 जून 2014, सी 1 जनवरी 2015, डी 1 जून 2015। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सी, 1 जनवरी 2015। चलिए अगला क्वेश्चन 28। प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से अधिक प्रभावित है? ए वाराणसी, बी कानपुर, सी हमीरपुर एंड डी इटावा। इसका सही आंसर हमारा होगा डी, इटावा। इटावा जिला अवनालिका अपवर्तन से अधिक प्रभावित है। समझ गए? अगला क्वेश्चन है हमारा 29। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा यानी राइस बाउल कहा जाता है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी कर्नाटक। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा चावल आंध्र प्रदेश में उगाए जाते हैं, इसीलिए इसको चावल का कटोरा कहते हैं, राइस ऑफ बाउल्स। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। तो साथियों आगे बढ़ने के साथ साथ ही एक बात और ध्यान में रखिए कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का। 30वां नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है? ए 11, बी 15, सी 18 एंड डी 7। आंसर बी इज द राइट आंसर, 15। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? ए 25 नवंबर 1974, बी 25 नवंबर 1975, सी 25 नवंबर 1976, डी 25 नवंबर 1977। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 25 नवंबर 1974 में उत्तर प्रदेश वन निगम स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 32वां 32। लोकप्रिय त्योहार चाबोथ किस भारतीय राज्य में से संबंधित है? ए हरियाणा, बी गोवा, सी तमिलनाडु एंड डी गुजरात। बी, ऑप्शन नंबर बी यानी गोवा। चाबोथ गोवा से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 33वां। भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ए भारत सरकार, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी नाबार्ड एंड डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर हमारा होगा बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 34। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ए संघाई, बी मास्को, सी जोहान्सबर्ग एंड डी ब्राजीलिया। 34 का आंसर हो जाएगा ए संघाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। सामान्यतः जीव अपना स्थान बदल सकते हैं, किंतु निम्न में से कौन सा जीव स्थान नहीं बदल सकता? ए हाइड्रा, बी लीच, सी तारामीन यानी स्टारफिश सभी जानते हो, और डी स्पंज। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी स्पंज। स्पंज अपना स्थान नहीं बदल सकते। क्वेश्चन नंबर 36। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा होती है? ए कुएं नलकूप, बी तालाब, सी नहर या डी अन्य स्रोत। क्वेश्चन आंसर ए कुएं एवं नलकूप से
होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 37। हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयुक्त नियुक्त गया? ए अनूप चंद्र पांडे, बी बीरेंद्र सिंह पठानिया, सी राजीव बंसल एंड डी संजीव बजाज। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ए अनूप चंद्र पांडे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 38। भारत में लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ए इब्राहिम लोधी, बी सिकंदर लोधी, सी सुल्तान लोधी एंड डी खिजेर लोधी। इसका सही आंसर हमारा होगा ए इब्राहिम लोधी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 114 नंबर। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ अनहोनी होना है? ए बात का धनी होना, बी मेंढकी को जुकाम होना, सी बाएं हाथ का खेल होना या डी बेसिर पैर की बात करना। ऑप्शन नंबर बी मेंढकी को जुकाम होना सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द है। ए बच्चापन, बी बचापन, सी बचाओपन या डी बचपन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चापन, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने के बाद हमारा शब्द जो निकल के आएगा वो बचपन होगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगाने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? ए अति, बी वीर, सी दुर, डी अन। इसका सही आंसर होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 117। बुरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। ए बुरापा, बी बुराई, सी बुराईपन एंड डी बुरापन। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बुराई सही हो जाएगा, ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? ए मानिश, बी मान, सी मानस, डी मनस। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सी मानस। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 129। वीर शब्द का स्त्रीलिंग है। ए वीरावती, बी बारांगना, सी वीरांगना एंड डी वीरवती। इसका आंसर होगा सी वीरांगना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 120। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ए ब्रजभाषा, बी कनौजी, सी मगही एंड डी बुंदेली। ऑप्शन नंबर सी मगही। अगला क्वेश्चन हमारा 121। बिमला से दिन में नहीं सोया जाता, यह वाच्य में है। ए कृत, बी भाव, सी कर्म एंड डी कृत और कर्म दोनों ही में। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बी यानी भाव। अगला क्वेश्चन है हमारा 122। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 123। ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन प्रयुक्त होता है? ए जनता, बी आँख, सी आंसू या डी बाल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 123 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा जनता। चलिए अगला क्वेश्चन है 124। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ए उत्तम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी प्रथम पुरुष, डी द्वितीय पुरुष। तो इसका सही आंसर हमारा होगा ए उत्तम पुरुष। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ए ड, सी बी ढा, सी ग्या, डी डा। इसका सही आंसर गड़बड़ हो गई थोड़ी, दोबारा रिपीट करती हूँ मैं। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ए ग्या, बी ढ, सी ग्या और डी डा।
125 का सही आंसर होगा ज्ञानी। अगला क्वेश्चन है हमारा 126। वर्ण व का उच्चारण स्थान है। ए ओष्ठ, बी ओष्ठ काष्ठ, सी दंत ओष्ठ एंड डी कंठ तालु। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सी दंत ओष्ठ। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? ए षष्ठ, बी छत्र, सी छाता, डी छाया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, छाता। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 128। गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में कारक है। ए संबंध, बी करण, सी अपादान, डी अधिकरण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में अपादान कारक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 129। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक है? ए जागना, बी सीखना, सी बुलाना एंड डी सोना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130। मैं चला हूँ वाक्य में कौन सा काल है? ए सामान्य वर्तमान, बी सामान्य भूत, सी पूर्ण भूत, डी आसन्न भूत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पूर्ण भूत। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 131 सॉरी। तिरस्कार सूचक अव्यय हैं। ए उफ, बी अरे, सी छी, डी आ। ऑप्शन नंबर सी छी तिरस्कार सूचक अव्यय है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 132। आ के बाद ई हो तो दोनों मिलकर ए बनाते हैं, इस परिवर्तन को कहते हैं। ए अयादि संधि, बी वर्ण संधि, सी यण संधि, डी गुण संधि। ऑप्शन नंबर डी गुण संधि। चलिए अगला क्वेश्चन 133। जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ए अनाहुत, बी आहूत, सी अतिथि, डी अज्ञात। ऑप्शन नंबर ए अनाहुत। अगला क्वेश्चन है हमारा 134। ऋषि का विपरीत शब्द है। आसक्त, बी संसारी, सी मुनि, डी योगी। ऑप्शन नंबर बी संसारी। अगला क्वेश्चन 135। तिमिर का पर्यायवाची शब्द कौन सा शब्द है? ए रात, बी अंधकार, सी वायु, डी दामिनी। ऑप्शन नंबर बी अंधकार आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136। लंगोटी में फाक खेलना लोकोक्ति का सही अर्थ है। ए दरिद्रता में आनंद मनाना, बी ब्रह्मचारी होना, सी व्यायाम करना और डी पहलवानी करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, व्यायाम करना। चलिए आगे बढ़ते हैं 137 नंबर के साथ। माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी अनुप्रास, सी यमक, डी गलत हो गया, ऑप्शन दोबारा बोलती हूँ। ए रूपक, बी उपमा, सी यमक एंड डी अनुप्रास। 137 का आंसर सी यमक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138। जड़ का अर्थ क्या है? मतलब ए जमीन कारण मूर्ख, बी मूल कारण मूर्ख, सी मूल करण मूर्ख, डी मूल कारण बुद्धिमान। ऑप्शन नंबर बी मूल कारण मूर्ख। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 129। चिर का अर्थ क्या है? नया पुराना, बी चर अचर, सी पुराना कपड़ा एंड डी किला कास। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी पुराना कपड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 140। गोबर गणेश यह किस समास का
उदाहरण है? ए संबंध तत्पुरुष, बी संप्रदान तत्पुरुष, सी करण तत्पुरुष, डी अधिकरण तत्पुरुष। 140 का ऑप्शन नंबर डी अधिकरण तत्पुरुष सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, इनमें से विदेशी शब्द बताइए। ए राष्ट्र, बी निरंतर, सी व्यक्ति, डी दौरान। ऑप्शन नंबर डी दौरान सही हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 146, साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी मैथिली शरण गुप्त एंड डी नागार्जुन। ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरण गुप्त सही आंसर हो जाएगा हमारा। कामयानी महाकाव्य के रचयिता कौन है? 148 नंबर का क्वेश्चन है, कामयानी महाकाव्य के रचयिता कौन है? ए सूरदास, बी प्रेमचंद, सी जयशंकर प्रसाद, डी कबीर दास। ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 149, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ए आदिकाल, बी रीतिकाल, सी भक्तिकाल, डी आधुनिक काल। ऑप्शन नंबर ए आदिकाल, पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा 150, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ये नाम याद कर लें अच्छे से। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्यकार अकादमी पुरस्कार मिला है? ए वेणी लो गूंजे धरा, बी युगचरण, सी हिमकिरीटिनी एंड डी हिम तरंगिनी। ऑप्शन नंबर डी हिम तरंगिनी सही होगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में आपके लिए नए अच्छे जो आपके लिए ज़रूरतमंद क्वेश्चनों को लेकर। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आप तक पहुँचाने में हमें दिक्कत ना हो।